जय श्री राम, जय श्री महाकाल। कल साप्ताहिक मार्केट अपडेट के दौरान खराब नेटवर्क के चलते हमारा साप्ताहिक मार्केट अपडेट कंप्लीट नहीं हुआ था और मैंने एक स्टोरी भी डाली थी जहां पर आप सब ने इतने सारे मैसेजेस करके मुझे पूछे, बहुत शेयर्स के बारे में पूछा है एंड आई विल बी डिलीवरिंग यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी शेयर जो आपने मुझे मैसेज किए हैं। आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस कि यहां पर मेरे पास 450 से ज्यादा मैसेजेस हैं, तो इतने मैसेजेस को कवर करके एक वीडियो में डालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, बट एवरी डे वी विल कम एट दिस टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब, जहां पर मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ जो आपने मुझे इतने मैसेजेस किए हैं मैं सबको कवर जरूर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो आज हुआ है। देखो, आज रक्षाबंधन का दिन है, इंडिया में एक बहुत बड़ा त्योहार होता है ये, राइट? तो ऑटोमेटिकली छुट्टी का माहौल है, बट स्टॉक मार्केट तो चालू था। बहुत कम ट्रेडिंग हुई है आज, वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसके चलते ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली नहीं था, जो कि नहीं हुआ। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी का फ्यूचर सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और बैंक निफ्टी का फ्यूचर 128 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, फ्लैटिश क्लोजिंग इसको बोलते हैं। अब इस हफ्ते बहुत ज्यादा खबरें नहीं है और स्पेसिफिकली यूएस मार्केट के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि यूएस मार्केट में क्या हो रहा है और यूएस मार्केट में बेसिकली रेट कट के ऊपर क्या बातचीत हो रही है, तो ये हमें जानना जरूरी है। अब क्योंकि आप सबके इतने मैसेजेस से, क्वेश्चन से, मैं उसको कवर करूंगा। सबसे पहले मिस्टर अमित पौनिकर ने मैसेज पूछा था मुझे मजगांव डॉक को लेकर। देखिए, मजगांव डॉक के ऊपर मैंने आज एक रील भी डाली है इंस्टाग्राम पे। अब वो मजगांव डॉक पे आज क्यों गिर रहा है, इतने टाइम से क्यों गिर रहा है, मैं पिछले 7-8 हफ्ते से जो साप्ताहिक मार्केट अपडेट है अपना, उसमें 7-8 हफ्ते से बोल रहा हूं कि डिफेंस स्टॉक के पास में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं, पर अब इनका प्रॉब्लम आएगा एग्जीक्यूशन पे। अगर ये एग्जीक्यूट कर गए तो ये बहुत ही तेजी से रॉकेट होंगे, बट इफ दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देयर कॉन्ट्रैक्ट्स तो नए उनको ऑर्डर्स इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में अभी हो क्या रहा है, जैसे ही मजगांव डॉक, जीआरएसई, बीएचईएल, इन सब पे कुछ ना कुछ अगर नया ऑर्डर आता है तो उस दिन 3-4-5% का मूवमेंट आ जाता है, राइट? बट एट द एंड ये ऑर्डर्स आने के बाद में एग्जीक्यूट होंगे या नहीं? मजगांव डॉक के साथ में एक मैं पॉजिटिव हूं इस बात पर कि 3 से 4 साल, अगले 3 से 4 साल अगर मजगांव डॉक ने एक्सपेक्टेड डिलीवरीज प्रॉपरली इन्होंने डिलीवर कर दी तो ये रॉकेट हो सकता है। बट क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज काफी बड़ी रेनोन्ड कंपनी है, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये कंपनी मजगांव डॉक और जीआरएसई 77% और 73% तक गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एग्जीक्यूशन में इनके प्रॉब्लम आएगा। ये चीज जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे ना, आपको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। मजगांव डॉक का देखा जाए तो रिजल्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, Q1 का रिजल्ट अच्छा है, बट स्टिल यू नीड टू फोकस दैट वे कि एग्जीक्यूशन अगले क्वार्टर में क्या है, मैनेजमेंट अगले क्वार्टर के लिए क्या बोल रहा है, क्या वो डिलीवरीज कर पाएंगे या नहीं, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। अमित जी, आई थिंक योर क्वेश्चन हैज बीन गिवन, आंसर उसका मैं दे चुका हूं। नेक्स्ट इज नरेश। नरेश ने मुझे पूछा है, सर आईईएक्स का क्या किया जाए? मैं आईईएक्स के ऊपर बहुत टाइम से बुलिश हूं, बहुत काफी गिरा भी था ये स्टॉक, टेक्निकली इसने काफी ब्रेकडाउन्स दिए थे, 110-120 के बीच में इसका काफी अच्छा सपोर्ट भी था। मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में 120 से लेके 150 के दौरान लिया है और मैं इसको लंबे समय तक तो मैं तो होल्ड कर रहा हूं। ये रिकमेंडेशन कोई बाइंग और सेलिंग के लिए आपके लिए नहीं है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर मैं बता रहा हूं तो मैं, अगर मेरे पास ये पोर्टफोलियो में है तो मैं खुला ये बता देता हूं, हाँ है, और मैं इसको रखता हूं अपने पोर्टफोलियो में। 200 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आएगा, अभी 200 तक इसका एक रेजिस्टेंस है। 200 एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी, साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। विशाल कुशवाहा जी, नेक्स्ट इज विशाल कुशवाहा जी, जिन्होंने सुजलॉन के ऊपर पूछा था। सुजलॉन में बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, बट आई एम कवरिंग विशाल कुशवाहा जी इस क्वेश्चन हियर कि सर सुजलॉन का क्या करें, यहाँ पर ये तो पेनी स्टॉक है, ये तो बढ़ गया। देखो, पेनी स्टॉक, मैंने एक रील डाल रहा हूं इसके ऊपर कि पेनी स्टॉक से बेहतर स्टॉक बनने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल 2024 में सुजलॉन है। एक समय पर इसकी हालत बहुत खराब थी, इनफैक्ट आई वाज आल्सो वेरी नेगेटिव अबाउट दिस स्टॉक। अब नेगेटिव होने के बाद मैं पॉजिटिव होऊंगा तो आप बोलोगे सर ये तो क्या बात कर दी, आप तो नेगेटिव थे एकदम से पॉजिटिव क्यों हो गए? कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं पॉजिटिव क्यों ना हूं? तो अभी तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनफैक्ट 64-65 के बीच में इसका कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल है। तो एज ऑफ नाउ इफ एनीवन वांट्स टू एंटर इन सुजलॉन,
तो ध्यान रखना 65 के आजू बाजू या तो और खरीद के 65, 64, 63 का स्टॉप लॉस लगा लेना। बट एट द एंड इसकी अब विजन आपका लंबा होना चाहिए, इसका होराइजन, टाइम होराइजन 5 साल होना चाहिए। जैसे मैं एनएचपीसी की बात करूं तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो एनएचपीसी के ऊपर मैंने काफी साप्ताहिक मार्केट अपडेट्स में बात करी है कि मुझे तो ये पसंद है, मैं 5 साल तक के लिए होल्ड करूंगा एनएचपीसी। सिमिलरली अगर सुजलॉन आपने होल्ड कर दिया तो हु नोज बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। बट क्योंकि पेनी स्टॉक से लेके अभी इसकी टर्न अराउंड स्टोरी बनी ही है तो आपको थोड़ा सा स्केप्टिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत कर दीजिए एक ही जगह पर। बट यस, इफ यू वांट टू गो फॉर इट, गो फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी विद अ स्टॉप लॉस, क्योंकि एट द एंड ये सुजलॉन है, फंडामेंटल्स बेहतर हुए हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज कुछ पेनी स्टॉक्स और मिड कॉर्प के ऊपर भी बात कर लें। शीतल जैन का क्वेश्चन था रिगार्डिंग सैक्सॉफ्ट, SAKSOFT, सैक्सॉफ्ट करके कंपनी है। तो शीतल जी, ये वाली जो कंपनी है बेसिकली काम करती है, आउटसोर्सिंग का काम है इसका, और इसका पूरा बिजनेस यूके और यूएस बेस्ड है। अगर यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आया तो इसकी हालत गंभीर हो सकती है। इनफैक्ट अगर यूके में जिस हिसाब से अभी क्राइसिस उधर भी चल रहे, राइट्स वाइट्स वहां पे भी चल रहे हैं, तो वहां पर भी दिक्कत तो है। बट इसका सपोर्ट 263 पे है, 263 पे इसका सपोर्ट है, 320 पे इसका रेजिस्टेंस है। इसको प्ले कर गया तो बहुत अच्छी बात है, 320 को क्रॉस कर गया तो ये ब्रेकआउट लेवल पे आएगा, राइट। नेक्स्ट इज हाशम एंड विशाल कुशवाहा। विशाल कुशवाहा ने काफी शेयर्स के नाम लिखे थे, तो विशाल कुशवाहा जी एंड हाशम, टाटा मोटर्स का आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, टाटा मोटर्स के ऊपर जितना मैं पहले बहुत ज्यादा बुलिश था, अब मैं इतना बुलिश नहीं हूं। देयर आर 2-3 रीजंस, मैं रीजंस भी बता देता हूं। सबसे पहली चीज, टाटा मोटर्स 1100 के ऊपर, 1160-70 के ऊपर एकदम आसानी से नहीं बढ़ रहा है। जो उसने रैली करी थी 400 रुपए से सीधा 1000 रुपए की, वैसी रैली आगे नहीं दिख रही है और बनती भी नहीं है अब इसके आगे बहुत ज्यादा रैली। आई एम नॉट सेइंग टू शॉर्ट इट आउट, आई एम नॉट सेइंग टू सेल इट आउट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बाइंग अपनी कम करो, बट आप एनालिसिस समझो। टाटा कर्व लॉन्च हुई, वैसे ही सिट्रॉन करके कंपनी है जिन्होंने अपना एक बसाल्ट करके ऐसे कोई अपनी गाड़ी लॉन्च करी। इसके अलावा थार लॉन्च हुई है, थार रॉक्स, जिसका अभी तक का फीडबैक इज वेरी गुड और बहुत लोग वेट भी कर रहे थे 5 डोर के लिए। टाटा मोटर्स को सबसे बड़ा कंपटीशन अब जो आएगा वो बाकी सारी कंपनीज का आएगा, क्योंकि हर कोई अपनी ईवी लॉन्च करेगा। और ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि अगर मारुति ने अपनी ईवी लॉन्च करी तो मार्केट का क्या होगा। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए साथ ही साथ टाटा मोटर्स, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में भी है, टाटा मोटर्स ग्रो कर रहा है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। बट अब आपको इसको लेवल वाइज ट्रेड करना आना चाहिए। 1190 के ऊपर जब जाएगा, मतलब 1200 को क्रॉस करे तो जाके उसमें नई तेजी बनेगी, तब तक बी वेरी स्केप्टिक। टाटा पावर, सेम, हाशम एंड विशाल कुशवाहा ने ये क्वेश्चन पूछा है। टाटा पावर 465 के ऊपर अगर चलेगा तो ही ये स्ट्रांग होगा, ये मैं पिछले 4-5 हफ्ते से बोल रहा हूं। अब 465 क्यों? टेक्निकल्स अगर आप समझते हैं, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप समझते हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस है। मल्टीपल टाइम्स टाटा पावर 460 को क्रॉस नहीं कर पाया, तो 465 को क्रॉस करके जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज थोड़ा सा वीक हो सकता है यहाँ पे। एंड इफ यू कंपेयर विद अदर पावर कंपनीज, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भी है और वैसी टाइप की ग्रोथ नहीं आ रही है। अदानी पावर, नेक्स्ट, हाशम एंड विशाल कुशवाहा ने ही पूछा है। आज मैंने देखा जाए तो हाशम और विशाल कुशवाहा जी के ही काफी क्वेश्चंस को कवर किया है। तो अदानी पावर मेरे को तो अच्छा लगता है। अदानी ग्रुप में बहुत कम कंपनीज है जो मुझे पसंद है पर्सनली। क्यों? देखो, मैं जाता हूं फंडामेंटल्स के ऊपर, मैं जाता हूं उनकी ग्रोथ के ऊपर। बहुत लोगों को अदानी ग्रुप इसलिए भी पसंद है बिकॉज दे नो इट्स अ वेरी एग्रेसिव ग्रुप एंड दे विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट सपोर्ट है उस हिसाब से तेजी से भागेंगे। बट हिंडनबर्ग की कहीं ना कहीं डर तो देखो लगता है यार, मतलब आप लोगों को नहीं लगता होगा, आप लोग खतरों के खिलाड़ी, मुझे तो लगता है। तो ये सब चीजों को चलते हुए ना मेरे को अदानी ग्रुप के कंपनीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है यूजुअली। बट अदानी पावर आई लाइक बिकॉज ऑफ 2-3 थिंग्स। एक तो 636 पे इसका बहुत ही मस्त सा सपोर्ट है। इनफैक्ट वो उस तरफ आएगा तो इवन आई विल बाय 640 से 636 के बीच में अगर आता है तो आई विल बाय, ठीक है। हाँ, अगर उसको 620 के नीचे चलेगा तो आई विल सेल ऑल्सो, क्योंकि वो स्टॉप लॉस हो गया मेरा फिर, ठीक है। और क्योंकि अदानी पावर में बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काम हो रहा है, इनफैक्ट टाटा पावर में भी हो रहा है, बट अदानी पावर इन सब चीजों में एज कंपेयर टू टाटा पावर इज मोर एग्रेसिव। और टाटा पावर का भी वैल्यूएशन अगर मैं देखूं तो अब मेरे को तभी अच्छा लगेगा जब इनकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, इन सब के ऊपर मैं फोकस करूंगा तो, राइट।
नेक्स्ट ले लें, शशांक ने पूछा था सकुमा एक्सपोर्ट। शशांक, आपके बहुत सारे मैसेजेस थे रिगार्डिंग सकुमा एक्सपोर्ट, मिला लेट अस कवर इट हियर ओनली। अलग से मैं सकुमा एक्सपोर्ट के ऊपर पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप के ऊपर अगर वीडियो बनाऊं, उससे बेटर मैं आपको यहीं पर दे देता हूं। सबसे पहली चीज, इट्स अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी, 1000 करोड़ के करीब करीब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सेल्स बढ़ रही है बट ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, 1% का इनके पास ऑपरेटिंग मार्जिन है। मतलब 740 करोड़ की इनकी सेल है, 7.7 करोड़ के आजू बाजू इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो बाकी खर्चे कैसे करोगे यार, तो उसमें वहां पर टेंशन दिखता है। इनफैक्ट पेनी स्टॉक है ना, तो इसमें और थोड़ा स्केप्टिक होना बनता भी है। प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं और प्रमोटर्स के बदले कौन खरीद रहा है, एफआईआई और डीआईआई खरीदते ना, थोड़ा पॉजिटिव लगता। पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, तो थोड़ा सा टेंशन का माहौल है। और मैं पर्सनली पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, ये आप सबको पता ही है जो जो मुझे फॉलो करते हैं। तो ये एक पेनी स्टॉक है, इसको अपन देख लिया। टिल देन मैं एवरी डे आई कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू गिव यू डिटेल्स अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और मार्केट में क्या हुआ है उसके ऊपर। और आप लोगों के एक एक मैसेज, जितने लोगों ने मुझे मैसेज किए, एक एक मैसेज को मैं कवर करूंगा। थोड़ा समय लग सकता है बट एक एक जने को रिप्लाई जरूर मिलेगा, रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। रक्षाबंधन का दिन है, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो एंड हैव अ सेफ लाइफ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।